बारे में चलो, जनता ने तो हमें पुचकारा भी बहुत है, गले भी बहुत लगाया है, और ये तो समय है किसके पक्ष में है किसके पक्ष में नहीं है, तो समय के भविष्य की गर्व में बात है। हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे युवा के साथ मैदान में उतरकर। हमारे यहाँ जस्टिस जुवेनाइल एक्ट भी है, हमारे यहाँ महिलाओं के खिलाफ प्रतिदिन का कानून भी है, हमारे यहाँ SC/ST आयोग भी है, उनका कानून भी है। क्या इन सबसे बड़ा कानून यूनिवर्सिटी गवर्निंग काउंसिल ला सकती है? क्या पार्लियामेंट के अंदर डिबेट के बिना इतनी बड़ी नोटिफिकेशन को केंद्र सरकार ने अप्रूवल देनी, ये साफ मंशा दिखाता है कि जहां एक और पर मोदी जी कहते हैं कि हम एक रहेंगे तभी बढ़ेंगे, वहीं हमारी एकता को कहीं ना कहीं बांट कर काट कर इस तरीके से माहौल, शायद मैं तो उदाहरण के तौर पे जब पैदा हुआ था, जब ऐसी घटनाएं देखी थी, जब शिक्षित वर्ग ने और वहां शिक्षा लेने वाले वर्ग ने इस देश में आंदोलन किया था मंडल कमीशन, शायद उस तरह के हालात देश में पैदा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कदम उठाए। सर, SYL पर आज मीटिंग हुई है दोनों मुख्यमंत्रियों की, और कहा है कि अब अधिकारी मीटिंग करेंगे और एक सौहार्द। देखो, अगर मुख्यमंत्री की निष्ठा होती और मुख्यमंत्री चाहते तो ये मामला 6 महीने पहले वाली बैठक में निपट जाता, पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आगामी पंजाब चुनाव को देखते हुए इस मामले को टालने का काम कर रही है, और उनकी मंशा साफ है। अगर मंशा के अंदर अगला चुनाव नहीं होता तो केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखे हैं कि इस पर फैसला किया जाए, और हरियाणा सरकार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी डाल सकती है कि पिछले 2 साल के अंदर केंद्र सरकार इस पर फैसला नहीं करवा पाई। ये साफ साबित करता है कि हरियाणा का मुख्यमंत्री चाहता ही नहीं कि SYL में पंजाब के साथ कोई फैसला। सर, करण चौटाला आए थे पिछले दिनों, वो कह रहे हैं कि जिन्हें जनता ने नकार दिया, मैं उनके बारे में चलो, जनता ने तो हमें पुचकारा भी बहुत है, गले भी बहुत लगाया है, और ये तो समय है किसके पक्ष में है किसके पक्ष में नहीं है, तो समय के भविष्य की गर्व में बात है। हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे युवा के साथ मैदान में उतरकर, और प्रदेश के युवा को सशक्त बनाने के लिए युवा योद्धा को आगे लेकर चलेंगे। और 13 मार्च को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के जन्म दिवस पर प्रदेश का सारा युवा एकत्रित होकर काम करें। राहुल गांधी कल तीसरी रो में बैठे थे, कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही है गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में। मैं जितना जानता हूं, शायद मैंने पिछले 20 साल में 12 या 13 रिपब्लिक डे परेड अटेंड करी है, और वहां पर किसी के नाम की सीट नहीं होती। जो समय पे आता है वो फ्रंट रो में भी बैठ जाता है, और जो लेट आता है उसको आखिरी रो में भी बैठना। मगर कांग्रेस को, मेरे को लगता है कि उनके नेताओं के ऊपर ज्यादा ध्यान रखने की आदत पड़ चुकी है।